हेलो क्लास 12। 10 मिनट में मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ। आपने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, पढ़ा होगा तो सारे के सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे, और अभी तक नहीं पढ़ा तो इससे बढ़िया कोई वीडियो आपको मिलेगी नहीं यूट्यूब पे। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक साउथ एशिया। व्हाट इज साउथ एशिया? आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो साउथ एशिया एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? 7+2 कंट्रीज। आइए एक ट्रिक में याद करते हैं ये 7 कंट्रीज कौन सी है। सबसे पहले दो बड़े दुश्मन। कौन से दो बड़े दुश्मन? इंडिया और पाकिस्तान। फिर दो बीबी भूटान और बांग्लादेश। पांचवी नेपाल। आइए अब हम बात करते हैं दो वाटर बॉडीज, एक श्रीलंका दूसरा मालदीव। ओके, दो एडिशनल मेंबर अफगानिस्तान और म्यांमार। अच्छा, एक कंट्री का नाम सुना होगा चाइना। चाइना मना करता है कि हम तो इसके पार्ट नहीं है। आइए समझाता हूँ इसकी ज्योग्राफी। किसकी? साउथ एशिया की। तो साउथ एशिया की ज्योग्राफी ये क्या है? नॉर्थ में हिमालय, साउथ में इंडियन ओशन। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करेंगे किसकी? वेस्ट की, तो वेस्ट में क्या है? वेस्ट में अरेबियन सी। ठीक है। और जब हम बात करेंगे ईस्ट में क्या है? वे ऑफ बंगाल। आइए सबसे पहले बात करते हैं कौन से देश में है डेमोक्रेसी, मतलब मोदी जी, और कौन से देश के अंदर है मोनार्की। आइए स्टार्ट करते हैं दो बड़ी देशों से। पहला इंडिया और श्रीलंका। दोनों के अंदर जब से आजाद हुए तब से आज तक क्या? डेमोक्रेसी। आपके लिए क्वेश्चन, भारत कब आजाद हुआ और श्रीलंका के पहले क्या? पहला श्रीलंका का क्या नाम हुआ करता था? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आंसर दो इसका जल्दी। आइए, भारत आजाद हुआ 1947 में, और श्रीलंका का पहले नाम क्या हुआ करता था? अरे लंका नहीं था भाई, शिलोन। क्या हुआ करता था? शिलोन। ठीक है। आओ आगे अब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ पा रही। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ पा रही? इंडिया के अंदर तो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आंसर ए ट्रिपल ए। क्या है ट्रिपल ए? अल्लाह, आर्मी, अमेरिका। पहला अल्लाह, वहां पे जो क्लर्जी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब भी उनको लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उनके लिए अच्छी नहीं है, उनको ओवरथ्रो करते हैं और क्या ले आते हैं? मिलिट्री रूल। सेकंड, वहां की मिलिट्री पावरफुल है। किससे ज्यादा पावरफुल है? इंडियन आर्मी से नहीं, वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। क्या ज्यादा पावरफुल है? वहां की मिलिट्री। वहां की मिलिट्री कहते हैं कि यहाँ की जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, वो है सेल्फिश, और अगर इंडिया से हमारी वोट हो गई तो हम आप करेंगे ज्यादा हेल्प। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज। अमेरिका जैसी कंट्रीज भी उनको सपोर्ट नहीं करती। किसको सपोर्ट नहीं करती? पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है। किससे? पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन से। हाँ, ये वाला पॉइंट क्या है समझा दो थोड़ा सा डिटेल में, सुनो ध्यान से। पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर वेपन्स। अगर उन्होंने वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट किया तो हो सकता है कि वहां की जो मिलिट्री है उसके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो टेररिस्ट के पास ना चला जाए। ठीक है, इसलिए आओ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश कैसे बना। क्या बांग्लादेश कैसे बना? आइए समझाता हूँ। 1947 में भारत दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक इंडिया दूसरा पाकिस्तान। दो कंट्रीज बनी, एक इंडिया दूसरी पाकिस्तान। बात करते हैं डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। दो पाकिस्तान बने, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान आपका कहाँ पे पड़ता है? हमारी ईस्ट साइड में, जहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट पाकिस्तान आपको पता है कहाँ? पंजाब वाली साइड में। इंडिपेंडेंट के तुरंत बाद वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेंस स्टार्ट कर दिया। कौन सा डोमिनेंस? दो। पहला, हमारी भाषा बोलनी पड़ेगी, हमारा कल्चर फॉलो करना पड़ेगा। कौन सी भाषा? उर्दू भाषा। और कौन सा कल्चर? इस्लामिक कल्चर फॉलो करना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत? दोनों में शुरू हो गई लड़ाई। उसके बाद हमने हेल्प करनी शुरू कर दी किसकी? ईस्टर्न पाकिस्तान की। और पाकिस्तान को दो पार्ट में बांट दिया। दो पाकिस्तान बने थे, दो अलग देश बना दिए, एक पाकिस्तान दूसरा बांग्लादेश। कब बना बांग्लादेश? 1971 में। अब आइए बात करते हैं डायरेक्ट बांग्लादेश की। यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। पहला पॉइंट, बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 की पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना। पहला की पॉइंट सोशलिज्म, दूसरा सेकुलरिज्म, और तीसरा डेमोक्रेसी। हिंदी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता, और उसके बाद लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवादी। 3 की पॉइंट। 1975 में वहां के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया? चेंज किया। कितने चेंज किए? 2। पहला चेंज, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाए, और दूसरा अवामी लीग को छोड़कर बाकी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत? अब आएगा वहां पे मिलिट्री रूल। मिलिट्री के जो हेड होंगे जियाउर रहमान, वो क्या करेंगे? मार देंगे। किसको मार देंगे? वहां के प्रेसिडेंट को। कोई दिक्कत? अब जैसे वहां के प्रेसिडेंट की डेथ होगी, जियाउर रहमान अपनी खुद की पार्टी बना लेंगे जिसका नाम होगा बांग्लादेश नेशनल पार्टी। उसके बाद बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो हेड होंगे जियाउर रहमान, उनको एच एम इरशाद मार देंगे, और एच एम इरशाद को मारने के बाद वहां के लोग बोलेंगे क्या ड्रामा चल रहा है,
और वहां के जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे और 1991 के बाद वहां पे वापस डेमोक्रेसी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं सीधा श्रीलंका की। जब हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ। श्रीलंका को पहले हम किस नाम से जानते थे? शिलोन। किस नाम से जानते थे बेटा? शिलोन। अब जैसे श्रीलंका आजाद हुआ वहां पर शुरू हो गया बेटा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। अब ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है? जातीय लड़ाइयां शुरू हो गई वहां पे दो ग्रुप हुआ करते थे, पहला तमिल और दूसरे सिंघालास। सिंघालास वहां के नेटिव पीपल थे और इनका जो नंबर था वो तमिल से ज्यादा था। जब हम तमिल पीपल की बात करते तो वो कहाँ से गए थे? वो इंडिया से माइग्रेट होकर श्रीलंका गए थे। अब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने के पीछे दो बड़े रीजन। पहला, 1956 के अंदर श्रीलंकन गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती है। क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करती है। क्या करती है कि जो सिंघाला पीपल्स है उनकी जो लैंग्वेज है सिंगली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देती है। और दूसरा, रिजर्वेशन मिलेगा। किसको रिजर्वेशन मिलेगा? सिंघाला पीपल को। तो क्या ये तमिल्स को अच्छा लगेगा? नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में किसी एक बच्चे को ही सब कुछ मिले और बाकियों को ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? आइए अब हम बात करते हैं तमिल्स की। तो तमिल्स ने क्या किया? तमिल्स ने अपना एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। तमिल्स ने क्या कर दिया? तो तमिल्स को अच्छा नहीं लगा और तमिल्स ने क्या किया? अपना खुद का एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंपॉर्टेंट है बेटा। उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लिट्टे। क्या नाम था? लिट्टे। LTTE, लिट्टे। इसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। अब इसमें जो वर्ड आया बेटा तमिल ईलम। तमिल ईलम का मतलब क्या था? जो आपके तमिल पीपल थे उनकी डिमांड थी कि उनको एक सेपरेट नेशन देना चाहिए। किसमें से? श्रीलंका में से। यहाँ तक कोई डाउट? अब वहां पर स्टार्ट हो जाएगी सिविल वॉर। ये सिविल वॉर क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं गृह युद्ध। जब अपनी कंट्री के अंदर पावर के लिए वॉर स्टार्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिविल वॉर। तो ये किस किस के बीच में हुई? तमिल और सिंघालास के बीच में ये सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। अब वहां के जो तमिल्स थे उनका मानना था कि इंडियन गवर्नमेंट को इसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके अंदर इंटरफेयर करना शुरू किया। इंडिया ने अपनी आर्मी सेंड करी। इंडिया ने कौन सी आर्मी सेंड करी? IPKF। और वो कब गई? 1987 में वहां पर गई। लेकिन जैसे वो वहां पे गई तो श्रीलंकन गवर्नमेंट को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि भारत क्या कर रहा है? हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, तो हमें 1989 के अंदर वो अपनी आर्मी को वापस इंडिया के अंदर बुलाना पड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट 2009 की। 2009 में जो लिट्टे था आपका वो पूरी तरीके से खत्म हो गया और ये सिविल वॉर वहां पे एंड हुई। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का कि जो श्रीलंका आपकी कंट्री है, श्रीलंका बहुत पावरफुल कंट्री है। कैसे? तो श्रीलंका के अंदर अभी आपने देखा सिविल वॉर हुई, लेकिन सिविल वॉर के बाद भी श्रीलंका के अंदर कुछ की फीचर्स है जो हमें पढ़ने हैं। पहला की फीचर, श्रीलंका साउथ एशिया के अंदर पहली ऐसी कंट्री है जिसने अपने कंट्री के अंदर लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका पहली ऐसी कंट्री है जिसने पॉपुलेशन के ऊपर सबसे पहले कंट्रोल किया। उसके बाद वहां का जो पर कैपिटल इनकम है वो पूरी साउथ एशिया में सबसे ज्यादा हुआ करता था उस समय। ठीक है, और वहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी क्या था आपका? कम था। ये सारे के सारे फैक्ट हमने किसके बारे में देखे? श्रीलंका के बारे में। ठीक है।